परमपिता आदि पुरुष को प्राप्त करने के 4 सूत्र हैं, या फिर यूं कहा जाए कि 4 विधियां हैं। उन 4 विधियों के द्वारा ही उस परमपिता परमात्मा परम पुरुष को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले आता है जाप। जाप के द्वारा जाप करने के कई तरीके होते हैं, मैं उन पर बात नहीं करूंगा, आप सभी लोग जानते ही हैं। आखिर जाप क्यों किया जाए? क्या जाप से परमात्मा प्राप्त हो सकता है? जाप करने का एक तरीका है जो श्वासों पे जाप किया जाता है, और जनरली जाप भी होते हैं, वह भी आप सभी लोग जानते हैं। तो जाप क्यों किया जाता है? क्योंकि कोई अगर इस संसार में है या ब्रह्मांडों में है जो इस पूरे संसार को चला रहा है, तो आखिर कोई ना कोई है। यदि है तो उसका कुछ नाम होगा, जो नाम होगा उस नाम को जब पुकारेंगे तो उस तक पहुंचती है। यानी कि अपने मन को एकाग्र करने के लिए जाप करना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर दूसरा आता है गहन ध्यान। गहन ध्यान जब करेंगे, किसी का यदि ध्यान करेंगे अपनी एकाग्रता को रोक करके, इस संसार में अपनी इंद्रियों को न चला करके सिर्फ मात्र एक पॉइंट पर एकाग्र होकर के, जैसा मैंने पॉइंट मेडिटेशन में बताया हुआ है उस तरीके से एकाग्र होकर के एक पॉइंट पर गहन चिंतन करेंगे, गहन ध्यान करेंगे, सभी विचारों से शून्य होकर के। दूसरी विधि यह हो गई। फिर आता है श्वास प्रश्वास, यानी रेचक, पूरक, कुंभक। श्वासों का सारा खेल है। यदि श्वासों को सुचारू रूप से नियंत्रित करके इस पर अगर उस जाप को करते हैं तो फिर खेल बहुत शीघ्र ही शीघ्र परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का बन जाता है। फिर जो चतुर्थ है, चतुर्थ विधि अनहद शब्द, अनहद नाद। यह अनहद ध्वनियाँ 70 प्रकार की होती हैं। इनमें जो प्रमुख ध्वनियाँ होती हैं 5 प्रकार की होती हैं, क्योंकि योगियों और सन्यासियों में जो प्रथाएं हैं, 5 मुद्राएं, 5 नाम, 5 मंडल, यह सब 5 ध्वनियाँ यह सब होती हैं। इनमें प्रमुख 5 अनहद ध्वनियाँ होती हैं जो बहुत ही मधुर और घनघोर होती हैं, जिनको सुनकर के योगी सन्यासी बहुत ही आनंदित होते हैं। बाकी अन्य 65 प्रकार की जो अनहद ध्वनियाँ होती हैं वह भी बहुत मज़ेदार होती हैं, जिनको साधक सुनकर के बहुत ही आनंदित होता है। और अगर एक साथ में इस संसार के सभी बाजे बजा दिए जाएं तो इतना आनंद नहीं आएगा। ये जो अनहद ध्वनियाँ होती हैं बहुत ही मधुर और मीठी होती हैं, जिनकी झनकार सुनकर के साधक अति आनंदित और अद्भुत शक्तियों का स्वामी बन जाता है। उसके अंदर सिद्ध शक्तियाँ भी आ जाती हैं। ये अनहद नादों में बहुत अधिक पावर होता है। यह परमात्मा नहीं है, बल्कि इनसे सिद्ध शक्तियाँ अद्भुत प्राप्त हो जाती है। साइंस की तरक्की में वैज्ञानिकों ने भी बहुत कुछ खोजा हुआ है। इस समस्त ब्रह्मांड में नाना प्रकार की आकाश गंगाएं, बहुत सी आकाश गंगाएं हैं। यही तो मंडल कहलाते हैं। हर मंडल में एक अलग प्रकार का शब्द होता है। अनहद ध्वनि जो होती है, अनहद शब्द होता है। हर मंडल का अलग अलग शब्द होता है। उस मंडल का एक अलग ही अधिष्ठाता यानी देवता होता है, और अनहद शब्द भी अलग ही होता है उस मंडल का। हर मंडल का शब्द अलग होता है। तो अब विस्तार से जानें और उसको विस्तार से समझेंगे। 5 नाम, 5 स्थान और 5 शब्द, यह जो संतों ने उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचने के जो बीच के मार्ग हैं उनका वर्णन बहुत ही अच्छी प्रकार से किया हुआ है, बहुत सुंदर शब्दों में कहा हुआ है। उसको जब साधक पार करता है मंडलों को, तो फिर वहाँ की जो ध्वनियाँ होती हैं बहुत ही मधुर होती हैं। तो प्रथम जो ध्वनि होती है घंटे की आवाज़, यह बहुत ही घनघोर आवाज़ होती है और लगातार होती है, निरंतर होती है। जब इस ध्वनि को, इस शब्द को जब साधक पकड़ता है तो फिर यह अपनी ओर बहुत तेजी से खींचना शुरू कर देती है। यह बंकनाल के अंदर होती है। जैसे आप देखते हैं, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि यदि अंधेरा है तो यदि उस तरफ से कोई आवाज़ करता है तो यह महसूस होता है कि यह पीछे से आवाज़ आ रही है, या दाएं से आ रही है, या बाएं से आ रही है। ऐसे प्रमाण बहुत से मिलते हैं। कुछ ऐसे शब्दभेदी राजा भी हुए जो आवाज़ पर वह बाण चला देते थे और अपना लक्ष्य हासिल कर लेते थे। ठीक इसी प्रकार से
इन अनहद ध्वनियों को सुना जाता है। यह अनहद ध्वनियाँ यही होती हैं और इनको इसी प्रकार से सुनने का तरीका है और साधक उसी ध्वनि के तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करके लगातार निरंतर बढ़ता जाता है। दूसरा होता है शंख। शंख की आवाज होती है, ठीक इसी प्रकार से इसको भी सुना जाता है। फिर अगली होती है मृदंग। मृदंग के बाद में किंगरी, फिर आती है बीन। ये 5 प्रमुख महानाद हैं। यह बहुत ही अद्भुत, यदि आप बीन की ध्वनि को सुनते हैं तो कितना आकर्षित हो जाते हैं, और उसके साथ में मृदंग बज रही हो, किंगरी बज रही हो तो कितना अति आनंद आ जाता है। आप इसका अनुभव करें और चिंतन भी साथ में करते जाएं। फिर इसके बाद में उप जो अनहद होती हैं, बांसुरी, हारमोनियम, मंजीरा, तवा, घुंघरू, नगाड़ा, मटके की आवाज, झींका और मधुर मधुर बादलों की गड़गड़ाहट होती है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, मधुर मधुर गरजहि घनघोरा। यह बादलों की गड़गड़ाहट बहुत ही मधुर मधुर होती है, जिसको साधक सुन करके अति मदमस्त हो जाता है। मैं आपको यह भी साथ में बताता चलूं कि एक साथ में यह सभी आवाजें नहीं सुनाई पड़ती हैं। जिस मंडल में जिस शब्द पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, वही शब्द सभी अनहद ध्वनियों में से वह आपके सामने प्रत्यक्ष सुनाई पड़ना शुरू हो जाता है और उसी मंडल की तरफ साधक बढ़ना शुरू कर देता है और यह शब्द अपनी ओर उस आत्मचेतन को खींच लेता है और शीघ्र ही उस मंडल में पहुंच जाता है। इन अनहद नादों का जब भी अभ्यास करता है साधक, तो अपने गुरु के द्वारा बताए गए हुए ज्ञान से, जो गुरु विस्तार से इन अनहद नादों के बारे में बताता है, तभी साधक को करना चाहिए। अपनी तरफ से अगर किसी भी अनहद नाद को सुनना प्रारंभ कर देते हैं तो जो भी अनुभव होगा वह तो ठीक है, लेकिन गुरु के निर्देशानुसार अगर इन अनहद शब्दों को सुनते हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वह भली भांति सभी मंडलों का और सभी आवाज़ों से अवगत करा देता है। तब अति आनंद आता है और यह भी पता होता है कि मैं किस लक्ष्य को प्राप्त कर रहा हूँ। यदि कान में उंगली डाल करके उन शब्दों को सुनना शुरू करते हैं तो देखते हैं न जाने कितनी आवाज़ें आ रही हैं। उनमें से आवाज़ को छांटना पड़ता है, अपनी एक आवाज़ को चुनना पड़ता है, चुन करके उसी पर अपने ध्यान को अधिक दे करके उस आवाज़ को ऊंची सुरति तान करके किया जाता है। अब अगर कहा जाए कि सुरति के बारे में, जैसा मैंने पहले बताया, जाप, गहन ध्यान और श्वास प्रश्वास और अपनी इस सुरति को अनहद शब्दों से जोड़ करके यह सब एक साथ में अगर करते हैं, यह बहुत ही शीघ्र से शीघ्र उस परमपिता परमात्मा परमेश्वर की तरफ शीघ्र से शीघ्र खींच लेती है सुरति और बहुत शीघ्र उस परमपिता परमात्मा परम पुरुष को प्राप्त कर लेने में साधक सक्षम हो जाता है। लेकिन यह अनहद शब्द परम पिता परमात्मा नहीं है, यह रास्ते के वह जो मंडल हैं उन मंडलों के नाम हैं और वहाँ की आवाज़ है, जिन पर यह पूरा विश्व ब्रह्मांड अनहद नादों पर ही टिका हुआ है। जब साधक इन शब्दों का, अनहद नादों का अभ्यास करना प्रारंभ करता है तो कुछ साधकों को शीघ्र से शीघ्र कोई ना कोई अनहद तत्काल उसके पकड़ में आ जाती है और वह तेजी से सुनाई देना पड़ना शुरू हो जाती है। ये जो अनहद नादें हैं, जो जिसको अधिक रुचि है या फिर उस मंडल तक अगले जन्मों में कुछ साधनाएं की हुई होती हैं, तो फिर वह जो अभ्यास पहले का है उसके आगे से उसका अभ्यास शुरू हो जाता है और वहीं से उसका सफ़र शुरू हो जाता है। उसको शीघ्र ही यह सब दिखना शुरू हो जाता है और दुनिया भी पकड़ में आ जाती हैं। तो जिसकी जहाँ से रुचि होगी, यदि मान लिया अगर कहा जाए कि कोई साधक अगर साधना करना प्रारंभ कर रहा है, तो यदि मैं कह रहा हूँ कि प्रथम शब्द घंटे की आवाज़, तो वह घंटे के शब्द पर अपने ध्यान को केंद्रित करना प्रारंभ करेगा, लेकिन उसको हारमोनियम या फिर मटके की आवाज़ या मृदंग की आवाज़ आ रही है तो फिर इसका कुछ अलग ही मतलब होता है। ऐसा नहीं कि वह घंटे पर ही अपने ध्यान को एकाग्र करे। जो उसको आवाज़ मिल रही है, किसी को घुंघरू की आवाज़ मिलना शुरू हो जाती है, किसी को बांसुरी की, किसी को झींके की आवाज़ शुरू हो जाती है, किसी किसी को मधुर मधुर बादलों की गड़गड़ाहट उसको सुनाई पड़ना शुरू हो जाती है। तो जो भी आवाज़ उन अधिक आवाज़ों में से उभर करके आगे आ जाए, उसी पर शीघ्र ही अपने ध्यान को केंद्रित करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। पढ़ने और सुनने से
कुछ भी नहीं होगा। यदि आप अपनी अध्यात्म ऊर्जा को, अपनी चेतना को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर यह अभ्यास करने की आवश्यकता है, जाप करने की आवश्यकता है, गहन ध्यान करने की आवश्यकता है। श्वास प्रश्वास, रेचक, पूरक, कुंभक, इन सबको अपने अभ्यास में लाना होगा और अनहद ध्वनियों को भी सुनने का अभ्यास करना होगा, जिसमें बहुत ही अति आनंद आता है। यह संसार के समस्त बाजे अगर एक साथ बजा दिए जाएं तो फिर इतना आनंद नहीं आएगा। अगर एक अनहद ध्वनि को पकड़ लेते हैं तो उसी में इतना मदहोश मदमस्त हो जाते हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। यह वही साधक समझ सकता है जो इनका निरंतर अभ्यास करता है, सुनता है और वह एकांत में जाकर के इन ध्वनियों को सुनने का प्रयत्न करता है, जिसमें बहुत ही अति आनंद आता है और अमृतत्व की प्राप्ति होती जाती है। इस शरीर को नहीं, आत्मा को, क्योंकि आत्मा को भोजन वही है जो आध्यात्मिकता का निचोड़ है, रस है, उसकी सुरति। लेकिन यह ध्वनियां, यह शब्द परमात्मा नहीं है। आगे इसके खोज करना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सुरति का गहन ध्यान करें, गहन चिंतन करें, अपनी समस्त इंद्रियों को रोक करके, एकाग्र होकर के गहन चिंतन, गहन ध्यान करें और गुरु के निर्देश अनुसार आगे बढ़ते जाएं।